एक आया यूनिटी मूवमेंट। इसको लीडरशिप देते हैं मदारी पासी और बाकी के लो कास्ट लीडर्स। बहुत से छोटे जमींदार भी इनका साथ देते हैं। इसकी मीटिंग्स में किसानों को प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि वो सिर्फ रिकॉर्डेड रेवेन्यू को ही पे करें। अपनी जमीन से बेदखल किए जाने पर वो वहां से नहीं जाएंगे। फोर्स्ड लेबर से इनकार करेंगे और पंचायत के डिसीजंस का पालन करेंगे। आंदोलन काफी तेजी से फैलता है, लेकिन अथॉरिटीज द्वारा सीवियर रिप्रेशन के कारण मार्च 1922 तक इस आंदोलन का भी एंड हो जाता है। नॉर्थ के बाद अब चलते हैं सदर्न रीजन की तरफ, जहां किसान आंदोलन नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज होता है। मप्पिला रिवोल्ट। मप्पिलास मालाबार रीजन में रहने वाले मुस्लिम टेनेंट्स थे और यहाँ ज्यादातर जमींदार हिंदू थे। मप्पिलास ने जमींदार जमींदार के द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध किया था। इनकी ग्रीवेंसेस की लिस्ट में टेन्योर की सिक्योरिटी न होना, हाई रेंट, रिन्यूअल फीस और बाकी के शोषणकारी इलीगल डिमांड्स आते थे। 1920 में लोकल कांग्रेस बॉडी टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट से लेजिस्लेशन लाने की डिमांड करती है। इससे मप्पिलास का भी हौसला बढ़ता है और जल्दी ही इनका आंदोलन उस समय चल रहे खिलाफत एजिटेशन के साथ मर्ज हो जाता है। खिलाफत आंदोलन के नेता जैसे कि गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद मप्पिलास की मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। नेशनल लीडर्स के अरेस्ट के बाद लीडरशिप लोकल मप्पिला लीडर्स के हाथ में आ जाती है। अगस्त 1921 में सिचुएशन खराब होने लगती है क्योंकि इनके एक लीडर अली मुसालियार को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद लार्ज स्केल राइट्स शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो ब्रिटिश अथॉरिटी के सिंबल्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन बाद में रिबेलियन पूरी तरह अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है। मप्पिलास जमींदार्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जमींदार्स अथॉरिटी का साथ दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने देखा कि जमींदार ज्यादातर हिंदूज थे और एक एंटी गवर्नमेंट और एंटी लैंडलॉर्ड आंदोलन कम्युनल होने लगता है। साला पागल है क्या बे? ये लोग स्कॉर्पियो ले लेता है तो पागल हो जाता है क्या? सप्रेस करने में लग जाती है और दिसंबर 1921 तक साला कैसा पागल टाइप का चला रहा है हो जाता है। मप्पिलास को इस तरह सप्रेस किया गया कि आजादी तक उन्होंने फिर किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया। आइए जल्दी गाली देते नहीं है, लेकिन ऐसा आदमी ना साला मार खाने लायक है। देख रहा है डेवलपमेंट्स को ब्रीफ में देखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दोस्तों, 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स में बारदोली सत्याग्रह भी आता है। ये 1926 में गुजरात के बारदोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। यहाँ किसान लैंड रेवेन्यू में की गई 30% की बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं। बारदोली की वुमेन ने ही उन्हें सरदार का टाइटल दिया था। आंदोलन तेज होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमेटी सेटअप करती है जिसमें रेवेन्यू हाइक को अनजस्ट पाया जाता है और सिर्फ 6.03% का ही इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा अप्रैल 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म की जाती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और NG रंगा जनरल सेक्रेटरी। किसान मैनिफेस्टो इशू किया जाता है।